नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार आप लोग एसएससी का एग्जाम दोगे, सीएचएसएल का एग्जाम दोगे या यूपीएसआई का एग्जाम दोगे, इन सब में आते हैं। यानी आप टैक्स की बात करो या जो है परसेंटेज को आपस में रिलेट करने वाले क्वेश्चंस की बात करो, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यानी आप लोगों से जो डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम वाले क्वेश्चंस होंगे। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में बार बार देखेंगे। तो बार बार देखेंगे तो उस क्वेश्चंस को आप लोग बेसिक और हम लोग ट्रिकी दोनों अप्रोच से डिस्कस करेंगे। एक माइंड में फ्रेम कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस भाई आते हैं और अगर आते हैं तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम लोग बिना डिले के हुए डिस्कस करते हैं भाई क्या प्रतिशत के सिंपल जो है टैक्स वाले भी क्वेश्चंस होंगे और जनरल भी क्वेश्चंस होंगे ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ध्यान दीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें बहुत बार आया है। अगर आप सीएचएसएल का पेपर दिए होंगे तो आपको कंफर्म होगा सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है। चलो पढ़ो ध्यान से पहले। हाँ, कोशिश करिएगा इंग्लिश में पढ़िएगा भाई। इन आवर सिंगापुर ऑफिस, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 60% ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, 50% of male employee are computer literature. If there are total 62% employee computer literature out of the total 1600 employees, then number of female employee who are computer literate. तो आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले जब लेट करोगे ना भाई, कहोगे टोटल एम्प्लॉय सर हमने 100% मान लिया या 100x मान लिया, बताओ क्या करें। जो आपको इजी लगे वही करें भाई। देखिए या आप लोग 100% मान लो, जिनको डाउट होगा भाई वो 100x मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनको पर्सन में कंफ्यूजन होगा ना। तो टोटल एम्प्लॉई हम कहते हैं 60% भाई फीमेल है इसमें, तो 100 का 60% भैया 60x हुआ। इसका मतलब 100 में अगर 60 फीमेल है तो बाकी बचे यानी कितने 40x हमारे यानी मेल एम्प्लॉई होंगे। ये तो कंफर्म है, यानी क्वेश्चन कह रहा जैसा। अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, कोई ट्रिकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 50% ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉई आर कंप्यूटर लिटरेचर, यानी मेल 40x है, इसका 50% आप बताओ। यानी कहोगे कि 20x यानी 20 एम्प्लॉई जो है ये कंप्यूटर लिटरेट है। कौन? मेल भैया कंप्यूटर लिटरेट है आउट ऑफ टोटल इतना। तो इफ देयर आर टोटल 62 एम्प्लॉई कंप्यूटर लिटरेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा टोटल का यानी 100x टोटल एम्प्लॉई है, इसका 62.5% का मतलब 62x ये एम्प्लॉई कंप्यूटर लिटरेट हैं, और जिसमें 20x मेल कंप्यूटर लिटरेट है, इसका मतलब 42x क्या होंगे, 42x जो है फीमेल कंप्यूटर लिटरेट होंगे, कंफर्म है। तो अब पूछा क्या जरा, टोटल एम्प्लॉई कितने हैं, 1600 हैं, उनमें फीमेल हु आर कंप्यूटर लिटरेट कितने हैं। तो ओरल बता सकते भाई, हमें कंफर्म है कि जब यानी 42x क्या है, फीमेल कंप्यूटर लिटरेट है। तो आप कहोगे सर 100x की वैल्यू, यानी ये वैल्यू कितना दिया, देखो ध्यान से, ये वैल्यू 1600 इंप्लाई दिया है ना, तो x इक्वल टू कितना हुआ सर 16 हुआ। तो 42x की वैल्यू कितना हुआ सर 16 से और गुणा कर देंगे, कितना हुआ 16 दुनाई 32, 16 चौका 64 और 3 कितना हुआ 67, यानी 672 ऑप्शन में है। यस बिल्कुल सही है। तो चाहे x से करो चाहे परसेंटेज से करो, क्या फर्क पड़ता है भाई, ये ओरली बता सकते हो। बताइए कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है, जब इंप्लाई गिवन है तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, ये ओरल कहते, अगर मेल और फीमेल ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, आप लोग परसेंटेज से करते, बस हर जगह परसेंटेज कर देते। बताओ दूसरा तरीका बताएं कि आई होप समझ में आ रहा होगा भाई, इतना टफ नहीं है, बस परसेंटेज यहां पर जिनको कंफ्यूजन है x मान लोगे, एक लाइन का आंसर है। वेरी गुड, इसको बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ शॉपकीपर चार्ज सेल्स टैक्स ऑफ x% अप टू 2000, यानी 2000 तक जो है कोई वस्तु खरीदेंगे तो 2000 पर x% सेल्स टैक्स लगेगा। भाई हमने 2000 की कोई मेडिसिन खरीदा तो उसका 2000 का x% x कितना है नहीं पता है, मान लो 25 जो भी परसेंट होगा वो सेल टैक्स लगेगा 2000 तक। अब वो अगर 2000 से ज्यादा हम खरीदते हैं भाई तो y% क्या लगेगा, उस पर y% सेल टैक्स लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा ना। और अ कस्टमर पे टोटल टैक्स रुपीज 320 रुपए, अच्छा 320 पे किया। व्हेन ही परचेज गुड्स ऑफ 6000, यानी 6000 रुपए की अगर वो गुड्स परचेज किया तो 320 टैक्स दिया। तो हमें पता भाई जो कंडीशन दिया है कि 2000 तक x% लगेगा, यानी 2000 टिल 2000 तक x% लगेगा, और इससे अबो जो है कितना लगेगा y% लगेगा। और 6000 में आप लोग क्लियर ही है, तो 6000 में जो है यानी 4000 एक्स्ट्रा अमाउंट है, उस पर y% टैक्स लगेगा। वेरी गुड। अच्छा फिर एक दे दिया गया, करा ही पे टोटल टैक्स 680 रुपीज गुड्स वर्थ 12000, अगर वो 12000 रुपए की गुड खरीदता है तो 680 रुपए टैक्स देता है। तो x माइनस वाई, x क्या है, x भाई परसेंटेज में उन्हीं की वैल्यू चाहिए, एक लाइन का आंसर है भाई, बेसिक से कहो कर दें।
आप कहोगे सबसे पहले कंडीशन में 320 रुपए सेल टैक्स तब पे करता है जब वो 6,000 रुपए का गुड्स खरीदता है। अच्छा, 6,000 गुड्स खरीदता है तो 6,000 में पहले 2,000 पर x% लगेगा, तो 2,000 का x% करोगे, ध्यान दीजिएगा 2,000 का x% करोगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, यानी 2,000 का x% यानी 20x हुआ। बचा कितना भाई 6,000 में 4,000 बचा, तो 4,000 का y%, तो y% से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 40y, और ये बराबर कितना 320 हो गया, यानी इक्वेशन नंबर 1 ना। और इजी वे में 20 कॉमन भी ले सकते हो, 20 यानी x और 20 दुनाई 40, 2 कटेगा तो इसलिए ना यहां पे 16, यानी फाइनली इक्वेशन नंबर 1 ये करोगे पहला कंडीशन। ठीक। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि अगर वो 12,000 की गुड्स खरीदता है, ये बेसिक है, कोई ट्रिक नहीं फॉलो कर रहे हैं भाई। जब वो 12,000 की गुड्स खरीदता है, ये पहले 6,000 वाले में था ना, ठीक है, ये 6,000 गुड्स पर वो कितना 320 रुपए जो है वो जब टैक्स देगा तो दिया गया है। अब 12,000 पर अगर हम बात करें तो 12,000 में 2 पार्ट में डिवाइड करो भाई, 12,000 में तो पहले 2,000 पर सेम हुई 20x और प्लस कितना 10,000 पर y%, तो 10y इक्वल टू कितना सेल्स टैक्स, यानी 680 रुपए कर दो भाई, क्या दिक्कत है। यहां भी आप लोग कॉमन कर सकते हो। 10,000 का मतलब कितना होगा, 3 जीरो होगा ना, 10,000 का ये हुआ, 10,000 का y% कितना हुआ, 10,000 का y% 2 ही जीरो कटेगा, तो यानी 100 जीरो बच जाएगा ना, 2 जीरो कटेगा 100 बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आप बताओ इसको क्या करेंगे, 20x हुआ प्लस 25 जब y हुआ, फिर 20 2 तिहाई 6 2 चौका 8, ये सेकंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हुआ माइनस का 3y इक्वल टू कितना हुआ 34 माइनस 16 कितना हुआ 18 हुआ ना, तो ये -18, y इक्वल टू कितना हुआ 3 6 18 6, y 6 आ गया भाई। अब बताओ y 6 आ गया तो x की वैल्यू नहीं निकालोगे, किसी में रख दो भाई। यहां देखो 6 दुनाई 12, तो x की वैल्यू कितना आ गया, तब 4 आ गया भाई। अब x की वैल्यू 4 आ गया, y 6 आ गया। आपसे कहा क्या रहा है, आपसे कह रहा है भाई x माइनस वाई बताओ, यानी 4 माइनस 6 बताओगे सर -2 होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। तो एक कंडीशन दिया है कि भाई वो x% 2,000 तक टैक्स लगेगा और उसके ऊपर जो है सब पे y% लगेगा। तो 2 इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है कि भाई पहले 6,000 का हम गुड्स खरीदते हैं, 2,000 तक x% लगा, यानी 6,000 के गुड्स में 4,000 2,000 से एक्स्ट्रा है, तो 4,000 पर y% बराबर, तो कुल सेल्स टैक्स 320 रुपए, एक क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि भाई हम 12,000 की गुड्स खरीदते हैं, तो 2,000 पर x% 20x हुआ और एक्स्ट्रा कितना हुआ 10,000 हुआ, उस पर कितना y% 10y 100y हुआ बराबर सेल्स टैक्स इतना। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकल गई, x माइनस वाई, जैसा आप लोग सॉल्व करते। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलो इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा, बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक बार जो है बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ है, कह रहा MDTV, ये नया टीवी चैनल है, वेरी पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर चैनल, यानी जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉपुलरिटी समझ रहे हैं। इट्स टेलीकास्ट द प्रोग्राम फ्रॉम 8 AM टू 12 PM, यानी 8 बजे से 12 बजे तक भैया, सुबेरे 8 बजे से रात 12 बजे तक वही प्रसारित करते हैं। इसका मतलब कितने घंटे, तो 8 4 12 और 12 16, यानी 16 घंटे, 16 आवर पहले हमें कंफर्म है, 16 घंटे 8 बजे से लेके 12 बजे शाम रात तक PM बोला गया है, यानी 16 घंटे कंटिन्यू प्रसारित करता है, टेलीकास्ट करता है। इफ द टेलीकास्ट 60 एडवर्टीजमेंट ईच 8 सेकंड, मतलब 60 एडवर्टीजमेंट प्रत्येक 8 सेकंड का, तो कितने सेकंड का एडवर्टीजमेंट चलाया पता हो जाएगा। और अनदर 16 एडवर्टीजमेंट एंड 30 सेकंड का, तो अगला 16 एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट 30 सेकंड का। आप लोग देखते होंगे ना, जब हम लोग यूट्यूब भी देखते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट आता है। मान लो 2 घंटे का प्रोग्राम है तो कोशिश करते हैं भाई, हम बोलते 3-4 जो है 20-20 सेकंड का, 30-30 सेकंड का क्या करते हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, उसी से पैसा मिलता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड इन डे ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट पर कितना टाइम दिया गया है। इंग्लिश से पढ़ो, बहुत आसान है भाई। तो एक लाइन में कंफर्म भाई, पूरे दिन जो है विज्ञापन पूरा टेलीकास्ट कितना करता, 16 घंटे। अच्छा ये ध्यान दीजिए, सेकंडों में बात की जा रही है, यानी पहले कह रहा 60 एडवर्टीजमेंट 8 सेकंड, प्रत्येक 8-8 सेकंड के लिए, 16 एडवर्टीजमेंट प्रत्येक 30 सेकंड के लिए, तो भाई 16 घंटे टोटल टेलीकास्ट हुआ, 16 घंटे। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में, यानी 16 घंटे का मतलब इतना सेकंड टोटल टेलीकास्ट हुआ है सेकंड में।
अच्छा, टोटल टेलीकास्ट टाइम सेकंड में है, मतलब टाइम को सेम करना पड़ता, चाहे यूनिट आप सेकंड में करो चाहे आप आवर या मिनट में करो। तो ये 60 इतना सेकंड जो है टेलीकास्ट टोटल, यानी 8 बजे से लेके 12 PM तक, यानी 16 घंटे का मतलब इतना सेकंड टोटल विज्ञापन नहीं, टोटल टेलीकास्ट हुआ है। विज्ञापन कितना टेलीकास्ट हुआ सर? तो 60 एडवर्टीजमेंट ईच 8 सेकंड, 8 से 48 यानी 480 सेकंड का ये पहला, यानी 60 विज्ञापन जो है ये ईच अगर 8 सेकंड के होंगे तो 8 से 48 480 सेकंड के पहले वाला विज्ञापन टेलीकास्ट होने का टोटल टाइम हुआ। दूसरा 16 एडवर्टीजमेंट 30 सेकंड, 16 एडवर्टीजमेंट 30 सेकंड, एक 30 सेकंड का 16 तिया 48 ना, 16 तिया 48 यानी 480 सेकंड का दूसरा भी हुआ। तो टोटल जो यानी एडवर्टीजमेंट का टाइम है 480 सेकंड पहले वाले में, पहले टाइप वाले में, 16 का 30 सेकंड के अकॉर्डिंग 480 दूसरे वाले एडवर्टीजमेंट में। अब गुणे कितना हुआ? 100 हुआ। यानी परसेंटेज चाहिए ना कि टोटल टाइम कितना टेलीकास्ट का टाइम है, उसमें ऐड कितना टेलीकास्ट हुआ इनटू 100। भाई यही तो कहते हो, आपको बोल दिया जाए कि आपका टोटल मार्क्स है, उसमें पासिंग मार्क्स 600 का पूर्णांक है, उसमें एक स्टूडेंट ने 400 पाया तो कितने परसेंट पाया, यानी आउट ऑफ में टोटल कितना गेट किया वही तो परसेंटेज निकलेगा। वैसे भाई टोटल आउट ऑफ कितना टेलीविजन टेलीकास्ट हुआ है, उसमें कितना एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट हुआ है वही तो परसेंटेज है। यानी एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम इनटू 100, बस आसानी से आप लोग बता सकते हो, कोई डाउट ही नहीं भाई। अच्छा अगर कॉमन ले लो इसमें 60, ऐसे कर दो 6 8 48 ना, 60 6 8 48, 8 दोनों में कॉमन ले लो, 1 1 2 बजे 8 कॉमन ले लिया ना, ध्यान देगा यहां पे 60 कॉमन ले लिया, कितना हुआ 8 और यहां 8, ध्यान समझिएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे समझ में आ रहा ना, हम ये कह रहे हैं देखो ये तो है ही है, हमने यहां पे 60 कॉमन ले, 6 8 48 6 8 48 ये हुआ, 60 60 कैंसिल। अब 8 बचा, 8 कॉमन ले लेगा, 1 + 1 ये हो जाएगा ना, तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 2 16 और 2 से ये 2 ऐसे कट गया, तो 60 1/60 सेकंड, तो 1/60 का मतलब 0, 10/6 का मतलब 3, यानी 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, यानी 5 एकम 5, 1.66% बिल्कुल करेक्ट है। यानी टोटल टेलीकास्ट का 1.66% टाइम जो है एडवर्टीजमेंट, जाहिर सी बात है भाई, यानी टोटल टाइम ज्यादा से ज्यादा जो आपका मैटर होगा वो टेलीकास्ट होगा। एडवर्टीजमेंट एक पार्ट ऑफ द चैनल है, यानी उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए किया गया। बताओ कोई डाउट है? बस क्वेश्चन को भ्रमित कर दिया है, मतलब भ्रमित का मतलब थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया भाई, लग रहा होगा बहुत टफ है। इतना आसान क्वेश्चन दिया है कि मतलब इतना लेंदी, इतना आसान क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में आ रहा तो इसका मतलब समझिए ओरल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और वो एग्जाम टफ नहीं है, वो एग्जाम इजी है भाई, ध्यान दीजिएगा। चलो इसको बताओगे, आमों की पैकेजिंग के बारे में बात करें। क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई कि आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए। जरूर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हर बार जो है रेशियो से ट्रिक लगा के नहीं, पढ़ने के बाद भी समझ में आता आसानी से। देखो पढ़ो क्या कह रहा है भाई, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मैंगोज इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज देमसेल्फ। मतलब जितना फ्रेश मैंगो की कॉस्ट है उसका 40% पैकेजिंग कॉस्ट है। मतलब भाई अगर हम बोल दे 10 रुपए का मैंगो है, एक आम है, अब उसी पे अगर हम पन्नी उन्नी लगा दे, बढ़िया उसको पैकिंग कर देना, जैसे अमरूद देखते हो, इलाहाबादी अमरूद की बात करते हैं, इलाहाबादी अमरूद भाई बहुत फेमस है। तो इलाहाबाद में जो गुआवा यानी अमरूद होता है, तो हर एक अमरूद को जो है पहले पन्नी में, फिर उसको जो है एक थर्माकोल के उसमें पैक करते हैं। तो भाई उसकी कॉस्ट तो आएगी थोड़ी थोड़ी ना, वही कह रहा कि जो है उसका 40% पैकेजिंग, ये अच्छी पैकेजिंग और अच्छी किया है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज बाई 30%। भाई जो मैंगो है उसका दाम बढ़ा दिया, मान लो पहले 10 रुपए था तो 30% 3 रुपए और बढ़ा दिया, ये कह रहा। बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीजेज बाई 50%, यानी पैकेजिंग को घटा दिया। मैंगो बढ़ा तो कहा भैया बहुत महंगा हो गया, तो पैकेजिंग ही घटा दो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैकेज मैंगो, यानी पैकेज मैंगो का मतलब यानी मैंगो कॉस्ट और पैकेजिंग की कॉस्ट। अच्छा, if the cost of packet mango is equal to the sum of the cost of fresh mangoes and the cost of packaging इतना, then the cost of packaging किसमें, परसेंटेज में आपको बताना है। तो कहोगे सर भैया आम की बात करें, आम का प्राइस लिखेंगे और है ना ये मूल्य क्या है और पैकेजिंग कॉस्ट क्या है और बराबर टोटल कॉस्ट, ये पता है ना, बेसिक्स एकदम, मतलब ना कि भाई टोटल पैक्ड मैंगोज कितने कॉस्ट आई है। आप कहोगे कुछ भी मान लो जो समझ में आए, 100 रुपए मान ले, कहो 100 रुपए मान ले, कहो जो है आपको 1 रुपए मान ले, जैसा इजी लगे। भाई हमने कहा आम का प्राइस 100 रुपए है, तो इसका 40% यानी 40 रुपए पैकेजिंग कॉस्ट है, यानी 140 रुपए कॉस्ट आई ना। बताओ कोई डाउट है? परसेंटेज में करो चाहे एक्स मानो, जो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब परसेंटेज में बढ़ाया गया, वैल्यू में तो है नहीं, तो कोई इशू नहीं है, तो परसेंटेज नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं।
तो 100 रुपए अगर हम प्राइस माना तो इसका 40% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 40 रुपए पैकेज की कॉस्ट हुआ। और यहां पता है प्राइस प्लस पैकेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 140 रुपए हो गया, यानी एक पैकेज मैंगो का कॉस्ट आ गई। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज बाई 30%। भाई पहले कंडीशन में ये था मैंगो की कॉस्ट 30% बढ़ गई, यानी 130 रुपए मैंगो की कॉस्ट हो गई। अच्छा, और डिक्रीज बाई 50%, पैकेजिंग की कॉस्ट 30% घट गई, यानी इसका मतलब हुआ पहले 40 रुपए था, अब 50% इसको घटा दो तो 40 का 50% 20 हुआ, यानी 20 घटा दोगे तो 20 बचेगी भाई। हाँ बिल्कुल, तो अब कितना हो गया? 20 हो गया। ये समझ में आ रहा होगा ना? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई हम पैकेजिंग कॉस्ट पहले 40 था, 50% घटा दें, यानी अब 20 रुपए ही है। ठीक है, तो देन अच्छा अब कॉस्ट कितना हुआ? 150 रुपए, यानी 150 रुपए टोटल अब कॉस्ट है। भाई कॉस्ट ज्यादा आई ही, तो आपको क्या करा? पैक की गई आम की कीमत ताजा की लागत के बराबर, ये तो अलग बात है। तो आम की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी पहले 140 था, अब 150 हो गया, इसका मतलब 10 रुपए आम की कीमत बढ़ी है ना? हाँ बिल्कुल बढ़ी है। और ये कह रहा किस पर निकालना? इफ द कॉस्ट ऑफ पैकेज मैंगोज, पैकेज मैंगो का मतलब 140 इक्वल टू द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज, इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेश मैंगोज आप देना, मतलब ये कहने का मतलब है एंड कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, फ्रेश मैंगोज एंड कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। ये तो पहले कंडीशन के लिए दे दिया गया, वो हम पहले मान लिए। हम लोग बिना क्वेश्चन दिए समझ जाते हैं कि भाई आम है तो पैक किया गया होगा तो उसकी कॉस्ट जुड़ी हुई होगी। तो आप कहोगे सर 10 जो है 140 का कितना परसेंट? हम कहेंगे यस बताओ, यही कह रहा ना कि भाई टोटल पैकेज मैंगो का कितना परसेंटेज है। बिल्कुल 1/14 की वैल्यू 14 सही 2/7 आप लोग ओरली कंफर्म है, या 14.28% डायरेक्टली बता दोगे। बताओ कोई डाउट है? किसी कोई कंफ्यूजन? 14 सत्ते, अरे यार 14 सत्ते 98 होता है, 1/14 का मतलब 7 सही, 1/7 यानी 7.14% ना, ये होगा। तो ये 1/14 का मतलब 200/7 हो गया, तो 7.14 हो गया। चाहे से देखो ये 50 बटा कितना हुआ? 7 हुआ, 7 7 49 हुआ, 7.14% पॉइंट के 2 प्लेस तक सही है। बताओ कोई डाउट नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन को। देखते एक बार हमने आम की रियल कीमत माना, पैकेजिंग कॉस्ट 40% है, फिर टोटल कॉस्ट आ गई, आम की कीमत बढ़ी, पैकेजिंग कॉस्ट घटी, उसके बाद अब कॉस्ट आ गई। पहले कॉस्ट से दोबारा कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, यानी 10 रुपए का। तो कह रहा जो पैकेज है उसके कंपैरिजन में कितना बढ़ा है, तो भाई 110 140 का कितना बढ़ा, निकाल लो। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कोई मंत्र पढ़ना है? कोई मतलब नहीं भाई, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप हमें कन्फर्म है, बिल्कुल सही है। इसको प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से आप लोग पढ़िए भाई, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं। In a class of MBA students, वाह 16.66% स्टूडेंट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मतलब ये जो है साइंस बैकग्राउंड से है। इतना परसेंट क्या है? स्टूडेंट आर कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड 16.66% स्टूडेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड, एंड रेस्ट आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। द मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। देखो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को जब परसेंटेज में लेट करना डिस्कस किए थे, एक तो आप लोग 100% मान सकते हो वैल्यू को, एक 100x के फॉर्म में मान सकते हो, एक x के फॉर्म में मान सकते हो। एक बताया था भाई, जब भी जैसे मान लो कोई पार्ट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है परसेंटेज में, तो जब भी परसेंटेज डेसिमल वाले में हो या जो है मतलब जो कंफ्यूजिंग वाले परसेंटेज है उनमें दिया हो, तो हमेशा रेशियोज करेंगे। जैसे हम बोले कि हम एक नहीं माने, हम ऐसे मान लें 16 MBA में टोटल क्लास में 16.66 स्टूडेंट फ्रॉम साइंस, तो 16.66 की वैल्यू अगर जिनको पता 1/6 बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे भाई। याद करो हमने परसेंटेज में प्रॉपरली इसको चार्ट भी बनवाया और सही से बताया भी कि 16.66 की वैल्यू कितनी होती भाई, 1/6 होती है साइंस बैकग्राउंड। एंड 12.5% स्टूडेंट आर कॉमर्स बैकग्राउंड, 12.5 का मतलब 1/8, यानी 1/8 कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, लिख दिया अभी। 6.66 की वैल्यू याद करो क्या बताया था, 1/15 भाई, तो 1/15 यानी 1/15 किस बैकग्राउंड के हैं? किसके हैं भाई? बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और रिमेनिंग जो है किसके? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। मतलब अगर हम एक जनरल डेटा है, जैसे लिखवाए थे आप लोगों को कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 40% एजुकेशन पर, 30% ट्रेवल पर रिमेनिंग बचाता है, तो 100 मानते थे। लेकिन अगर हम बोल दें एक व्यक्ति अपनी इनकम का 12.5% फूड पर, 6.66% वो खर्च करता है ट्रेवल पर, या जो है बोल दिया जाए 14.28% खर्च करता है एजुकेशन पर, जब कंफ्यूजन परसेंटेज वाला होगा तो क्या बताए थे? याद करिए, हम ये समझते हैं कि जब जैसे ऐसे दिया होगा तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती ना, इनका एलसीएम ही टोटल काउंट करेंगे, यानी 100 ना मान के, यानी टोटल स्टूडेंट जो काउंट करेंगे इनके डिनोमिनेटर को काउंट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई? 6, 8 और 15 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर 15 8 120 और 6, हाँ बिल्कुल 120 एलसीएम होगा। तो 120 लाने के लिए, यानी सबको बराबर करने के लिए क्या करेंगे?
मतलब 120 मानेंगे तो चाहे 120 का 1/6 कर दो, चाहे सभी को 120, डिनोमिनेटर को बराबर कर दो। टोटल में भाई आपको पता हो जाएगा कि टोटल में साइंस बैकग्राउंड के कितने हैं, या जो है टोटल में कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने हैं, या टोटल में आप बोलोगे कि किस स्टूडेंट आर फ्रॉम कॉमर्स, पहले एमबीए में साइंस बैकग्राउंड इतना, आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड इतना, स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड कितने, बाकी बचा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ठीक है, तो भाई 6 दुनाई यानी 20/6, या इसमें 120 लाने के लिए 20 से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यानी 120 में 20 छात्र साइंस बैकग्राउंड के हैं। यहां 15 8 120, यानी 120 में 15 छात्र क्या है, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। फिर उसके बाद 8 के कहोगे, 15 8 120, यानी दोनों में 8 से मल्टीप्लाई करो, 120 में 8 इसके। तो आप लोग देखते ही कंफर्म हो गया भाई, 120 में 20 साइंस के, 15 किसके, कॉमर्स के, 120 में इतने। तो आप बताओ 120 में जो बचेंगे इंजीनियरिंग के बचेंगे कितने होंगे, आप कहोगे 20 15 35 और 8 43, तो 43, 120 में से 43 घटा देंगे, क्या बचेगा भाई, तो कहोगे सर 77, यानी 77 क्या बचेंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 120 में। तो मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, देखो यहां कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो जितना मानेंगे उसी के सेंस में रिलेट करेंगे, वो हमेशा वही आएगा, चाहे 100 मानो तब भी वही आएगा। तो इसका मतलब टोटल 77 स्टूडेंट जो है किसके हैं भाई, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। तो जो लेट करते हैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लेट करते हैं, यानी इसको सेम कर देंगे, सेम करने के लिए जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर करेंगे, तो 120 में जब सब अलग अलग पता हो गया तो बाकी जो बचेगा 120 में ये। हाँ, अगर बोल दिया जाए 120 में मिनिमम पॉसिबल नंबर की बात की जाए, ध्यान दिया पॉसिबल स्टूडेंट की बात की जा रही है, अगर मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज की बात करेगा, परसेंटेज की बात करेगा, तब आप लोग जो है 77 120 से रिलेट करोगे, तब कुछ और आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, वैल्यू की बात कर रहा। वेरी गुड, तो पॉसिबल नंबर ही हो सकता, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर से सेल्समैन, जैसे टैक्स हमने कहा था, तो हर बार हम लोग टैक्स को एक बार रिलेट जरूर करेंगे, समझिए ध्यान से। देखो ये कह रहा है भाई, एक आप सेल्समैन गेट कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 9%. At the sale of exceed 10,000, he get at additional commission or bonus of 3% on the exceed of the sales over इतना. If get total commission rupees इतना देतना. अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर हम बेसिक बात करें और डायरेक्ट बात करें, दोनों तरीके हैं एक बार, लेकिन आपको बेसिक समझना होगा। 2 3 4 क्वेश्चंस बनते हैं इसके, आपको पता, एक तो कह रहा है ना कि टोटल जितनी सेल होगी उस पर टोटल कमीशन मिलेगा अलग से, और एक क्राइटेरिया कर दिया गया कि बोल दिया जाए भाई 10,000 से ऊपर जो सेल होगी इस पर बोनस भी मिलेगा। टोटल सेल पे तो मिलता ही मिलता है, वो फिक्स है, लेकिन जो है उससे ज्यादा जैसे नियरेस्ट सेल होगी तो बोनस भी मिलेगा। तो कैसे इसको हम रिलेट करते, सेल्समैन का टोटल कमीशन कैसे रिलेट होगा ये समझेगा। हम बात कर रहे हैं किससे भैया, बेसिक से बात कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम या ट्रिक से भी बात करेंगे। डायरेक्टली पहले बेसिक देखोगे, बेसिक क्या कहेंगे सर, सर टोटल, सबसे पहले टोटल सेल, ध्यान दीजिए किसकी बात करें, टोटल सेल्स की बात करेंगे। टोटल सेल कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, 100 रुपए या 100% मान लें, 100x मान लें, जो इजी लगे, यानी 100% या 100 रुपए या 100x मान लें, जो समझ में आए, ये टोटल सेल हुआ। अब टोटल सेल पर फ्लैट कह रहा है भाई 9% कमीशन, तो भाई कमीशन कितना होगा, आप कहोगे सर कमीशन का 9% ही कमीशन होगा, बताओ कोई कंफ्यूजन है। ठीक, एक तो कमीशन टोटल सेल पे मिल रहा है, दूसरा करा अगर सेल्स एक्सीड ऑफ 10,000 ही गेट एडिशनल कमीशन ऑफ बोनस इतना, एक्सीड ऑफ ओवर 10,000, ओवर 10,000 के ऊपर ही गेट टोटल कमीशन। देखो ये कहने का मतलब है कि वो टोटल कमीशन का मतलब दोनों बोनस और कमीशन दोनों पाया है। ये कह रहा 10,000 से ऊपर जितना कमीशन हो, जो मतलब एक्स्ट्रा सेल होगी उस पर बोनस मिलेगा। भाई हमने अगर 100% मान लिया, हम टोटल सेल मान लिए, इसमें हम तो ये बता नहीं सकते हैं कि कितना जो है 10,000 के ऊपर मनी है, लेकिन ये इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा कि भाई 10,000 के ऊपर मनी जरूर होगा। तो हम ये करेंगे भैया, यानी फॉर बोनस अमाउंट, ध्यान देगा फॉर बोनस, बोनस किस पे मिलेगा ये ध्यान दीजिएगा। बोनस का मतलब जैसे 100% टोटल सेल है, ध्यान समझिएगा, कुल सेल 100% है और 10,000 के ऊपर वाली कितनी सेल है नहीं पता, तो जितनी कुल सेल है उनमें से अगर 10,000 रुपए घटा देंगे, यानी ये अमाउंट है जिस पर बोनस मिलेगा 10,000। अब कितना 10,000 के ऊपर है 100% हमें पता कहां है, बस घटा देंगे कुल सेल में से, अगर जो है बोनस अमाउंट जिस पर मिले घटा देंगे, मतलब जिससे ओवर पर बोनस मिले घटा देंगे तो उस पर बोनस मिलेगा। ये वो अमाउंट है जिस पर बोनस मिलेगा, मिलेगा कितना 3% ना ये। तो जब 3% दोनों करोगे तो कहोगे क्या 100 का 3% 3 ही हो जाएगा, और माइनस कितना 300, ध्यान दीजिएगा, यानी ये कितना, ये 300 किस पर, ये जो है जो उसे बोनस मिला वो हो जाएगा।
अब भाई कमीशन, एक तो फ्लैट कमीशन हुआ, हमने कहा ना एक 10,000 के ऊपर, तो हमने जब कुल सेल ऑलरेडी मान लिया वो सारा इंक्लूडेड है उसमें, यानी 10,000 के अब वो कितनी सेल है वो भी इंक्लूडेड है। तो पहले कुल सेल पर बोनस, और उसके बाद 10,000 से एक्सीड पर कितना, जितना हमने कुल सेल माना है उनमें से 10,000 घटा देंगे तो उस पर बोनस मिलेगा 3%, इतना बोनस हो गया। अब भाई अगर हम बात करें जो सेल्समैन है उसको टोटल कमीशन कितना मिलेगा, आप कहोगे टोटल कमीशन कितना मिलेगा। सर टोटल कमीशन जो है उसका यानी कमीशन अमाउंट पहले और प्लस कितना बोनस अमाउंट, ध्यान दीजिएगा कमीशन प्लस बोनस, ये बेसिक डिस्कस करें जिससे कंफ्यूजन ना हो भाई। आप कहोगे कमीशन सर 9% और बोनस कितना होगा, सर बोनस हमारा 3% माइनस 300 रुपए ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है इतना। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली अब आगे नहीं कह रहा कितना वो पेड करता है, ये सिर्फ कह रहा भाई उसका टोटल कमीशन 1380, यानी इसका मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा इसका मान जो है 1380 दिया है, मतलब कमीशन प्लस बोनस का मान इतना, मतलब बेसिक से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहोगे 9 3 12%, ध्यान दीजिएगा ये 300 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 300 प्लस हो जाएगा 1680 हो जाएगा ना, 12 की वैल्यू इतना, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, 1 की वैल्यू 12 एकम 12, 12 4 16, 12 चौक 48, 140 रुपए हमारा 1% की वैल्यू सब आ जाएगा। अगर टोटल सेल चाहिए इतना, कमीशन चाहिए 9, बोनस चाहिए नहीं, पूछा जा रहा बोनस पूछा जा रहा भाई, बोनस हमारा अमाउंट ये है, तो क्या करोगे सर 14 140 यानी 1% की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितना हुआ 140 इंटू 3 माइनस कितना 300, तो 14 3 42 माइनस 300 यानी 120 रुपए ही सिर्फ बोनस मिला भाई, 120 रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बताओ कोई कंफ्यूजन है, हाँ लेकिन सर ये बेसिक है, इतना टाइम अगर एग्जाम में देंगे तो फिर टफ हो जाएगा, ये भाई पहले हम समझ रहे हैं, अब देखो डायरेक्टली समझिए, ओरली आप बता सकते हो, जरूरी नहीं कि ये सब करो, ध्यान समझिएगा क्या करोगे। बस एक चीज ध्यान देना, हमें पता है टोटल सेल्स कमीशन बोनस कैसे होता है, जितना टोटल सेल मानेंगे जितना अब वो जो दिया होगा बोनस मिलेगा, तो टोटल सेल में से अगर जो रेंज डिसाइड होगा वो घटा देंगे तो उस रेंज पर बोनस देगा, ये समझिएगा, और ये आ जाएगा, और दिस समझ में आ गई है। अगर ये समझ में आ रहा है भाई तो एक बार जरूर, एक बार मतलब एनर्जी से आप लोग बोलो यस यस समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरा तरीका डिस्कस करने वाले, एक लाइन में कैसे शो करेंगे ये समझेगा। चलो देखो कैसे करेंगे भाई, ओहो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, ये बेसिक था। एक लाइन में आप लोग ये समझ सकते हो, हमें पता भाई जो उसका कमीशन है, टोटल कमीशन ये है, तो कैसे करते हो, टोटल कमीशन कैसे करते हो, बोनस यानी टोटल मतलब टोटल सेल की बात करेंगे 9% हुआ, और बोनस यहाँ 3% हुआ। हाँ बोनस जो है अतिरिक्त अमाउंट का मतलब हुआ, ये अतिरिक्त अमाउंट का मतलब 10,000 का 3%, भाई 10,000 अतिरिक्त अमाउंट हुआ, 10,000 का 3% ये होगा अतिरिक्त। तो हम ये समझ सकते हैं 9% 100 पर, टोटल सेल होगी 100 डायरेक्टली मिलेगा, ये भी समझ जाएंगे। 3% तो क्या होगा बोनस मिलेगा, तो ये क्या हुआ कमीशन, और ये क्या हुआ बोनस हुआ, यानी अगर रेशियो की बात करेंगे हम 3:1 की बात करेंगे, कमीशन और बोनस की बात करेंगे, 4 अगर टोटल उसे मिलेगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान दिया, हमें तो ये 3% बोनस तो फ्लैट है ना, यानी फ्लैट है, जो 3% मिलता है ना, जो एक्सीड अमाउंट होता है, जैसे मान लो कुल सेल में से हम जो रेंज होती है वो घटाते हैं, तो वो घटा दो तो फिर यही रेशियो में फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हमें समझना बोनस मिलता किस पे है, यानी टोटल कमीशन जो टोटल वैल्यू होता है वो कितना होगा, टोटल प्रॉफिट किस पे कितना बनेगा। तो हम ये कहेंगे सर 1380 अगर मिला है ना, हम ये ध्यान देना 1380 अगर ये मिला है, सबसे पहले तो ये समझना है 1380 अगर ये मिला तो इसमें से क्या घटाओगे आप, तो कहोगे सर हमारा ये तो क्लियर है, देखो 1380 जो मिला है ये तो हमारा क्लियर है, क्या ये सर हमारा क्लियर है क्या, ध्यान समझिएगा 1380 में टोटल उसे बोनस कमीशन प्राप्त हुआ, 9% कमीशन घटाएंगे सर अगर उसकी बात की एक्चुअल बात करेंगे, और 9% कमीशन का मतलब हम 10,000 का 9% कितना हुआ, 10,000 का 9% आप लोग घटाओ तो भी आ जाएगा कितना परसेंट, कहोगे 10,000 का 9% सर नहीं, इसको मतलब दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, ये तो रेशियो हो गया ना, ये तो रेशियो हुआ तो भी आ जाएगा। तो ऐसे करोगे कि यही रहने दे, जैसा आपको अगर ये मतलब अगर ये कहते हो कि यही रहने दे तो यही रहने देते हैं, वैसे टफ नहीं है। 3:1 ये हो गया, हम ये भी बना दें, इसमें से भाई 10,000 का 9% 9 घटा दें, 900 घटा दें,
तो 9% जो टोटल कमीशन अगर घटा देंगे तो 1380 माइनस 900 कितना हुआ, ये 480 हुआ। ध्यान समझिएगा, अगर 1380 में से 9 घटा दे, टोटल उसे कमीशन मिला 1380, मतलब 3% वाला भी हटा दें, टोटल कमीशन ही घटा दें, तो भाई कुल जितना प्राप्त हुआ कमीशन घटाने के बाद बोनस बचेगा। तो ये बोनस बचेगा, तो 3 और 1 के रेशियो में कमीशन और बोनस का रेशियो है, तो कुल कितना हुआ, 4 की वैल्यू दिया, 1 बोनस निकाल लोगे, तो 4 का मतलब 12 चौक 48, 120। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये थोड़ा कंफ्यूजन है, देखो कैसे, आप बताओ 1380 टोटल उसे कमीशन प्राप्त हुआ कुल सेल्समैन को, तो कुल में जो है 10,000 के ऊपर अगर आप बात करें, अप टू 10,000 तक उसे 9% मिलेगा, अप टू 10,000 तक, 10,000 के ऊपर जो भी मिला, तो अप टू अगर 10,000 तक मिलेगा 9%, 10,000 का 9% 900 रुपए मिलेगा उसे, 900 रुपए मिलेगा, और जो है 1380 टोटल प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ 10,000 के ऊपर वाली सेल कितना है, 480 रुपए की है, और कुल कमीशन बोनस का रेशियो दिया है उसके ऊपर वाला ही तो है, 900 वाला घटा ही दिए हैं, तो 4 की वैल्यू टोटल की वैल्यू दिया, कम बोनस घटा दोगे, 1 की वैल्यू 120 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, तो बेसिक से आप लोग के पास सही है तरीका। इसको बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, इन वीरू भाई प्राइवेट लिमिटेड company 60% of the employee are men, 48% employee are engineer and 66.6% of these are men. The percentage of women who are not engineer. अभी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, चाहे आप लोग 100 मान के करो, चाहे x मान के करो, चाहे रेशियो मान करो, दोनों सही है। जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा, 1 मिनट का टाइम है भाई। ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम देने वाले हैं तो बैंकिंग एग्जाम में कंफर्म आते हैं, हर बार आते हैं, या CHSL वगैरह में हुआ, या जो है देखोगे 10+2 यूपी SSSC, इन सब में जब यूपी SSSC नहीं, या उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, UPSI और कांस्टेबल वाले में देखोगे ना, जिसमें वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, देखोगे। सर वीरू भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 60% एम्प्लॉई आर मैन, एम्प्लॉई टोटल एम्प्लॉई कितने हैं सर, आप बताओ कितने हैं, 100% माने कि 100x माने, जैसा इजी लगे आपको, चलो परसेंट इस बार मान ले रहे हैं। 100% क्या है कंपनी में भाई, एम्प्लॉई आर मैन है, तो भाई 60% क्या है, मैन है। आप कहोगे सर 60 लोग मैन है, इसका मतलब 40 लोग क्या है, वोमेन है, या x मानो तो 100x मैन है, 100x टोटल एम्प्लॉई है, 60x मैन है और 40x वोमेन है। ठीक है, एंड 48% एम्प्लॉयर इंजीनियर एंड 66 आर मैन। कह रहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 48% टोटल एम्प्लॉय का 48% इंजीनियर है। अब जो एम्प्लॉय इंजीनियर है, इसका मतलब ये मेल और फीमेल दोनों होंगे। एम्प्लॉय की बात कर रहा ना, तो मेल फीमेल दोनों कैटेगराइज नहीं किया है, एम्प्लॉय की बात कर रहा, तो मेल और फीमेल दोनों इंजीनियर होंगे, 48% भाई, क्लियर है। अब कह रहा जो मेन इंजीनियर है वो 66.66% है, तो मेन तो 60 लोग हैं, 60 का 66.66, ध्यान देगा 66.66 की वैल्यू 35.33 का डबल होता है, ऐसे कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे। 35.33 का डबल कितना होता है, या 66 सही 0.66 को 2/3 लिखते हो, इसको हम नियरेस्ट पॉइंट तक ये लिखते हैं, देखोगे ध्यान दीजिएगा, ये चाहे 6 करो चाहे ऐसे, तो इसकी वैल्यू 1/3 का 2 गुना 2/3 होती है, यानी 60 का 2/3 का मतलब कितना हुआ, 3 दूनाई 6 यानी 40, यानी ये तो कंफर्म है 60 में भैया 40 लोग, 60 में 40 लोग, परसेंट का मतलब वैल्यू से अलग दिखे, 60 में 40 लोग क्या हैं, मैन इंजीनियर हैं, 48 टोटल इंजीनियर हैं, तो डेफिनेट कितनी है, 8 महिला इंजीनियर हैं भाई, 8 महिला इंजीनियर हैं, यानी 8 वोमेन इंजीनियर हैं। पूछा क्या जरा, तो परसेंटेज ऑफ वोमेन हु आर नॉट इंजीनियर, यानी महिलाएं कितने महिलाएं इंजीनियर नहीं है, कितने परसेंट महिलाएं इंजीनियर नहीं है ना, वोमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स। कहोगे सर यहां पे 8 हैं, 40 महिलाएं, 32 इंजीनियर नहीं है, समझ में आ रहा सर ना, 32 इंजीनियर नहीं है। अब 32 इंजीनियर नहीं है किसमें, 40 में ना, इंटू 100 सॉल्व कर दो, 1 0 कैंसिल, 4 32, यानी 80% महिलाएं इंजीनियर नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ध्यान दो, अगर हम इसे, ये तो महिलाओं में कितनी इंजीनियर नहीं है, लेकिन यहां क्या आएगा, परसेंटेज वुमेन हु वर नॉट इंजीनियर, यानी कंपैरिजन इंजीनियर से, 40 में 8 इंजीनियर है, 32 इंजीनियर महिलाएं नहीं है, तो जितने इंजीनियर हैं उसमें कितनी महिलाएं इंजीनियर नहीं है। ये जैसे मैंने इंजीनियर, ये इंजीनियर के सेंस में कह रहा है, महिलाओं के सेंस में नहीं। तो कहोगे सर यहाँ 8 6 48 हुआ, 8 चौक 32 हुआ, 2 दूनी 4 2 3 6, 66.66 इसमें हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं है 66, तो ये हाँ ये ध्यान दीजिएगा,
अच्छा, महिलाओं का प्रतिशत जो इंजीनियर नहीं यार, महिलाओं के में हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दी, इंजीनियर के कंपैरिजन किया जाएगा 48, और अगर महिलाओं में कंपैरिजन किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 32, या ऐसे करो चाहे 8 40, कितने परसेंट इंजीनियर है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, यानी 20% इंजीनियर है तो 80% महिलाएं इंजीनियर नहीं है, तो ये नहीं वाला कहा जा रहा है, इसमें बहुत दूर दूर तक नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो हम वही ऑप्शन मैच कराना चाह रहे हैं भाई, गलती से कुछ और दिया गया होगा, लेकिन जो भी गलती से दिया होगा कुछ नहीं है इसमें भाई, ध्यान समझिएगा। तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी को, अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड, आई होप कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दो, एक पुस्तक में 30 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी अ बुक कंसिस्ट ऑफ 30 पेजेस, ध्यान दीजिएगा, एक बुक में 30 पेजेस हैं भाई, और 25 लाइन्स ईच पेज, देखो पेज होता है, एक पेज हुआ, पेज में लाइन हुआ, लाइन में अक्षर हुए, तीनों आपस में बिलोंग करेंगे, जैसे मान लो हम बोल देना भाई एक पेज है, उसमें बहुत सारी लाइन्स हैं और उस पर लिखा गया है, तो टोटल अगर हम टोटल वर्ड की बात करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो यही तो कंफर्म है, कंसिस्ट 30 पेजेस 25 लाइन्स, 30 पेज 25 लाइन्स, ईच पेज में 35 कैरेक्टर लिखे गए इस लाइन में। इफ द कंटेंट इज रिटन एट द अनदर नोटबुक, एक नोटबुक लिखा गया है, अब एक अनदर कह रहा है उसमें 30 लाइन है, 28 कैरेक्टर है पर लाइन में, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस विल हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन द प्रीवियस पेजेस, मतलब ये कह रहा है कि पहले जितने पेजेस हैं अब कितने पेज, सबसे पहले ये निकालो भाई पेजेस कितने हैं, तो पहले तो 30 पेज थे ना, पहले 30 पेज थे, एक पेज में 25 लाइन थे और 35 कैरेक्टर थे, तो टोटल नंबर ऑफ जो है कितने जो है पेज लगेंगे कैरेक्टर के फॉर्म में वो पता हो गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर, इफ द कंटेंट मतलब टोटल कंटेंट हो जाएगा, तो दूसरा कंटेंट जो लिखा गया उसमें जो है कितने पेजेस थे नहीं पता, एक्स पेजेस, कि एक पेज में कितना लाइन 30 लाइन, और एक लाइन में कितने कैरेक्टर 28 कैरेक्टर, एक्स की वैल्यू निकाल आएगी, तो एक्स का मतलब भाई अब कितने पेजेस हैं, पहले पेजेस तो दिया है, अब कितने पेजेस हैं एक्स मान लिया, एक्स में 30 कैरेक्टर, सॉल्व कर लीजिएगा, जो इजी होगा सॉल्व करिए, जिससे 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 ना, 30 और 30 कैंसिल हुआ, 25 × 5 = 125, डिवाइड बाई कितना 4 बराबर एक्स, 4 × 3 = 12, 4 × 1 यानी 31.2 पृष्ठ। देखिए जब भी डेसिमल्स में लिखा जाता पृष्ठ, जब भी डेसिमल्स में पृष्ठ आए तो पृष्ठ डेसिमल्स में नहीं होते हैं, ठीक है, अक्षर डेसिमल्स में नहीं होते, लाइन डेसिमल्स में नहीं होते, इसलिए हमेशा इसका ज्यादा मतलब यानी पृष्ठ की हम बात करें 31 नहीं 32 पेज मान लेंगे, ध्यान देगा, हमेशा ज्यादा मानते हैं डेसिमल, कंप्लीट डेसिमल वाला मानते हैं, या तो कंप्लीट मानेंगे या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट ना मान के इसके कम वाला मानेंगे, यही दो केस बनेगा, जैसे 31.25 आया एक्स की वैल्यू, तो हम 32 पेज मान सकते हैं या 31 पेज मानते हैं, लेकिन हमेशा प्राइम नंबर वगैरह नहीं मानते, उसके आसपास होता है तो वैल्यू के फॉर्म में मानते हैं। तो अब आप लोग पूछा क्या जरा भाई, पहले जो है हमारे पास 30 पेज था, अब जो है कंफर्म हो गया, अगर अप्रॉक्स में 32 पेज हो गया तो कितना पेज परसेंटेज बढ़ा, परसेंटेज की बात करते हैं 2 बढ़ा, पहले 30 से 32 हो गया, 2 बढ़ाना किससे 30 से इंटू 100, तो ये तो सॉल्व करना है, 2/3 की वैल्यू 2/3 नहीं भाई 20/3 यानी 6.66%, तो पेज इतना बढ़ गया 6.66%, ऑप्शन 6, मतलब पहले 30 पेज थे अब 32 यानी अप्रॉक्स में लग रहे हैं तो 32 मान लेंगे, तो 30 से 32 होने में कितना परसेंट पेज बढ़ गया भाई, 2 पेज बढ़ गया, 30 की तुलना में 6.66 पेज बढ़ गया, यानी पहला कंटेंट और दूसरा कंटेंट लिखने में, ये ध्यान दीजिएगा। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा भाई हमें कंफर्म है, आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ रहे हैं और सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए सॉल्व करने, पहले रीड मतलब अच्छे से पढ़िए तब कोशिश करिए। A fraction reduced from such the way when it is squared and then its numerator increased by 25%, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर करें और उसके न्यूमरेटर को 25% बढ़ा दें एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 80%, तो रिजल्ट क्या हो जाए 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ये प्रोडक्ट है, तो भाई प्रोडक्ट है तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन में तो होगा ही होगा, यानी कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब 2/3 जैसे है, ये न्यूमरेटर हुआ ये डिनोमिनेटर हुआ, यानी इसका मान भिन्न का मान 1 से कम होना चाहिए, तो 6 में 2 और 3 ही, ऑप्शन चेक करो 2 और 3, भाई क्या बताओ 2 का स्क्वायर करो 4 को और 25% बढ़ा दो 5 हुआ, और 3 को 80% बढ़ाओगे 5/8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पहला बिल्कुल गलत है,
5 2, ये एक बार चेक करते 5 2। हम तीसरा चेक करते, क्यों तीसरा हम इसलिए चेक करें, ध्यान दीजिएगा कि 5 और 2 इसलिए देखते हैं शायद, फिर यहाँ पे इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी, यहाँ 2 ही हैं, 2 और 5। यानी अगर हम 2/5 न्यूमरेटर 2 माने डिनोमिनेटर 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, न्यूमरेटर के स्क्वायर के 2 को स्क्वायर का 4, इसको 25% बढ़ाएं, 1/4 बढ़ाएं, यानी 1/5 4 यानी 5 हो गया। एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई 80%, और हर को कितना घटा दिया जाए भाई, एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई 80%, डिनोमिनेटर 5 है, 5 को 80% का मतलब, 5 को 80% घटाने का मतलब 5 में 4/5 यानी 1/5, 1 घटा दें 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल। वह तो 80% प्रोडक्ट डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई 80%, इट्स रिजल्ट इतना, रिड्यूस पे तो होगा नहीं भाई। अच्छा रिड्यूस किया हमने, 5 में से 1/5 4 हो गया, इसका 5/8 ही होगा, 2/5 का देखो चेक करो, 2/5 का क्या 5/4 नहीं, कितना होगा 1/4, 5/8, न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 25%, 5 हो गया, डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई 80%, मतलब ठीक है, 5 था, डिनोमिनेटर रिड्यूस किया, इतना हो गया, सही, यहां तक तो सही है। तो कह रहा देन द रिजल्ट इज 2/5 ओरिजिनल फ्रैक्शन, 2/5, वजह 5/8, 1/4, हो तो गया भाई, सही तो है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखो सही तो है। तो हमें कंडीशन चेक करना, ध्यान दीजिएगा, हमें कंडीशन चेक करना, कुछ भी यहां पर रिलेट नहीं करना, सिर्फ आपको कंडीशन ये चेक करना है कि क्या जो है, जो एक्चुअल फ्रैक्शन है उसका 5/8 पार्ट जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो हमने लिखा हुआ रहा है, तो भाई इसका 5/8 करोगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 तो आ ही गया ना। ये हमें लगता है उल्टा कर दिया गया भाई, ये उल्टा कर दिया गया, इसलिए गलत आ रहा है। यहां क्वेश्चन में ये ध्यान देगा, हमें लगता है ये जो है 25% घटाया गया है, इंक्रीज नहीं या डिक्रीज कर दें, शायद ऐसा क्वेश्चन था, ये डिक्रीज कर दें, ये इंक्रीज कर दें, तब सही आ रहा, इसको इंक्रीज कर दें। देखो बार चेक करते हैं भाई, घटाने का मतलब क्या कर देंगे, 3/4 यानी ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, और अगर ये बढ़ाएंगे तो 8 यानी 8 हो जाएगा, तो 2/5 का अगर 5/8 से गुणा करेंगे 1/4, नहीं सही है। देखो ध्यान दीजिएगा, ये भी 25% बढ़ा दो, ये भी बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ाओगे तो 5 हो जाएगा, और ये बढ़ाओगे तो 8 हो जाएगा। देखो 5/8 है ना, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन 2/5 सही है। ये बस ये गलती हो गई भाई, ये रिड्यूस की जगह पर अगर हम इंक्रीज करेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, इसको बताओ आप लोग, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देगा। In the Chidambaram family, the ratio of expense to saving 5:3, okay, but his expenses increased by 60% and income increased by 25%. Thus there is deficit of 3500 in the, मतलब इतना आसान क्वेश्चन जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे यहाँ रेशियो के फॉर्म में दिया गया। भाई चिदम्बरम फैमिली का जो एक्सपेंस टू सेविंग 5-3 था, चिदम्बरम फैमिली का एक्सपेंस कितना 5 है, और भाई चिदम्बरम फैमिली का सेविंग कितना है 3 है, तो टोटल जो है इनकम, ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब करा बट हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाई 60%, ठीक। तो अब आप यह ध्यान दीजिएगा, करा बट हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाई 60%, एक्सपेंस कितना है 5, 60% बढ़ा दो यानी 3/5 बढ़ा दो, तो इसका 60% 3 होगा, 3 बढ़ा दो, नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड इनकम इंक्रीज बाई 25%, तो इनकम 25% बढ़ा दोगे, 25 का मतलब हुआ 1/4, तो 1/4 बढ़ा दोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनाई 8 यानी 10 हो गया। तो 4 यानी 1/4 बढ़ाने का मतलब यानी कितना 5/4 से गुणा करोगे यानी 10 हो जाएगा, या 8 का 1/4 का मतलब 2 ही हुआ, बढ़ा दोगे 10 हो जाएगा। वेरी गुड। 10 देयर डिफिसिट ऑफ इतना। अब पता है ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, तो एक्सपेंडिचर में से इनकम घटाओगे, सेविंग अब कितना होगा 2 रुपए। आप बताओ पहले सेविंग कितना था 3 रुपए, अब कितना हो गया 2 रुपए, कितना कमी हुआ 1 की वैल्यू कितना हुआ 3500। कितना आसान है, अब सबके लिए सही होगा ना, इसे रिलेट कर रहे हैं। तो इन द सेविंग द इंक्रीज इनकम ऑफ मिस्टर चिदम्बरम फैमिली, इंक्रीज द इनकम का मतलब बढ़ी हुई इनकम कितनी 10, मतलब बढ़ने के बाद कितनी इनकम होगी 10 की वैल्यू। सर 10 रेशियो की वैल्यू 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 35,000 रुपए। कितना आसान है, टफ नहीं है, बस सिंपल आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि भाई कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग परसेंटेज में हुआ या जो है स्टार्टिंग में रेशियो में बहुत बार बता चुके होंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होता था, तो या जो है एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो दिया है, इनकम को परसेंटेज में बढ़ाएगा या एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा या घटाएगा, उसके बाद जिसमें चेंज करना, जो वैल्यू नहीं दिया होगा उनमें परसेंटेज में चेंज पूछा जाएगा, रिलेट कर देंगे। जैसे यहां पे दिया था ना, आसानी से आप लोगों को एक्सपेंडिचर सेविंग दिया था, एक्सपेंडिचर बढ़ाया 60%, 5 था 60 बढ़ाओगे 8 हो जाएगा, इनकम टोटल बढ़ा दिया 25% 10 हो जाएगा। भाई नया जो है एक्सपेंडिचर नया इनकम, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे, नया सेविंग यानी कम, पहले से तुलना में कितना कमी हुई 1 की वैल्यू दिया है, वैल्यू के फॉर्म में दिया है, परसेंटेज नहीं पूछा गया है। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, समझ जाएंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको बताओगे। करा कि in the presidency college 2 candidate contested presidential election. Very good. 15% of voters did not vote and 41% were invalid. The elected constant got 314 vote more than the other candidate. If elected candidate got 45% of the total eligible vote, which is equal to the number of all student of the college, मतलब सारे स्टूडेंट कॉलेज के एलिजिबल हैं। द इंडिविजुअल वोट्स ऑफ ईच कैंडिडेट, याद करो हमने आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से कराए थे, ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, ये भी बहुत आसानी सॉल्व कर लो। बेसिक करें कि डायरेक्टली करें? चलो पहले बेसिक कर देते हैं। आप कहो सर टोटल प्रेसिडेंसी के कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स यानी टोटल मतदाता इतने थे, बिल्कुल सही है जैसा कह रहा है। अब कह रहा है टोटल इतना इलेक्शन, 15% वोटर डिड नॉट वोट, 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। भाई 100 में 15 लोग वोट डालने नहीं गए, 15 स्टूडेंट नहीं आए थे, कोई बात नहीं आए थे। तो अगर 15 नहीं आए थे तो आए कितने थे भैया? 85 लोग आए थे, 85 स्टूडेंट ने वोट डाला, बिल्कुल सही, 85 स्टूडेंट ने वोट डाल दिया। लेकिन कितने का सही हुआ ये भी कंफ्यूजन है। तो कह रहा कि 41 वर इनवैलिड। अगर 41 इनवैलिड 85 लोगों ने डाला, इनमें से 41 इनवैलिड हो गया, इसका मतलब आप लोग देखो यहां परसेंटेज में वैल्यू इसलिए यहां पे मान रहे हैं, जो आपका वैलिड होगा जिस पर जीत और हार का फैसला होगा 85% माइनस 41, यानी ये वैलिड वोट होगा, यानी इसी पर जीत और हार का फैसला होगा ना भाई, बिल्कुल सही है। ये वैलिड वोट है यानी वैध वोट है, इसी पर जीत हार का फैसला होगा। इफ द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 45% टोटल एलिजिबल वोट विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट है 45% पाया है, लेकिन किसका? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी जितने स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल कैंडिडेट में कन्वर्ट कर दिया गया। यहां ध्यान दो, यानी कुल 45% पाया है जीतने वाला। भैया अगर 45% जीतने वाला पा गया, ध्यान दीजिएगा, 45% अगर जीतने वाला पा गया तो हमें तो क्लियर हो गया, बाकी जो बचेगा वो हारने वाला पाएगा ना, बाकी जो बचेगा वो इतना एलिजिबल वोट विच इज गॉट इतना ऑल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज द इंडिविजुअल वोट ईच कैंडिडेट। अच्छा ये भी 314 वोट कहां है भाई? अच्छा तो द कैंडिडेट गॉट 314 वोट मोर देन द अदर कैंडिडेट, जो जीता है, जीतने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि कुल का यानी 45% ये पा गया। बाकी हारने वाला कितना पाएगा भाई? जितने वैलिड हैं, ध्यान समझिएगा, जितने वैलिड हैं इनमें से 45% जीतने वाले को जो मिला हरा दोगे, हारने वाला इतना पाएगा। कहोगे सर हारने वाला इतना पाएगा, अच्छा तो 85 में से 45 घटाओ सर, कितना बचेगा? 5 से 5 जीरो यानी 40% बचेगा सर।
40% माइनस 41 कितना बचेगा, दूसरे वाले को मिलेगा। दोनों में अंतर, यानी जो जीतने वाला है 314 वोटों से जीत गया सर, तो जीतने वाला बराबर 40% माइनस 41 और प्लस हारने वाला। बताओ कोई डाउट है तो कह दोगे सर जीतने वाले का वोट ये है और हारने वाला पाया है 40% माइनस कितना 41 और प्लस इसी में 314 जोड़ दोगे तो ये भी बराबर हो जाएगा जीतने वाले के बराबर, मतलब जीतने हारने वाले में अंतर 314 का जोड़ दो बराबर हो जाएगा। बेसिक है ये, इसमें कोई ट्रिक अभी नहीं है, अभी ट्रिक बता रहे हैं। आप कहोगे सर ये धरा आएगा 5% की वैल्यू सर कितना है, देखो ध्यान से समझिएगा 5% की वैल्यू सर कितना है, 5 की वैल्यू सर ये है 41 घटाओगे 4 में से 1 घटाओगे 3 है ना, 4 में से 1 घटाओगे 3 और कितना 1 में से 4 घटाओगे 11 में 7 4 11 ना और 273, तो 1 की वैल्यू इतना, तो 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे ना, 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो मतलब 1/5 की वैल्यू ये हुआ, तो 1/5 5% की वैल्यू ये हुआ, तो हमें क्या चाहिए 45 की वैल्यू, तो 45 का मतलब 9 गुना 9 त्रिक 27, अगर 5% की वैल्यू है तो इसका तो यानी 9 से गुणा कर दो, 9 से दोनों में कर दो, 9 त्रिक 27 9 63 63 और 2 कितना हुआ 65, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 2457 कहीं है भैया, है कहीं नहीं है, हाँ वाह 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 वाह, लास्ट डी 2457, लास्ट वाला ऑप्शन तो है, देखो 2457 इसको मिला। अब जब इसको जीतने वाले को मिल गया भाई तो हम हारने वाले का निकाल लेंगे, वैसे 5% की वैल्यू इतना, तो 40 की वैल्यू कितना, 8 गुना, तो 8 त्रिक 24 और 8 सत्ते 56, 56 और 2 कितना हुआ 58 और 8 दुना 16 और 5 कितना हुआ 16 5 21 माइनस 41, कहोगे कितना 3, 8 में 4 गया 4 और 1 2 2143, देखो ये 2457 एंड 2143 द करेक्ट ऑप्शन। कहोगे सर क्या इतना बड़ा सॉल्व करेंगे एग्जाम में, नहीं सॉल्व करोगे भाई, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बेसिक से, यानी अगर टोटल बात की जा रही, टोटल जितने वोट होंगे पहले उनमें अवैध हो गया, बाकी जो बचेगा वैध होगा, वैध पर जीत हार का फैसला होगा, जितने लोग नहीं गए होंगे पहले हटा दोगे। तो जब ये परसेंटेज ना करके वैल्यू में करता तो कंफ्यूजन होती। अब देखो एक तरीका डायरेक्टली हम समझ रहे हैं, क्या ध्यान समझिएगा, अगर ये कंफर्म है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दूसरा देखो, कहोगे सर क्या दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये भाई ऐसे करो, सबसे पहले अगर टोटल वोटर्स कितने होंगे 100, कितने लोग डाले रहेंगे 15, कितने लोग डाल लेंगे 85, बिल्कुल माइंड में क्लियर है भाई। 100 का 45% जीतने वाले को मिला, 100 का 45% जीतने वाले को मिला और 15 लोग गए ही नहीं, इसका मतलब 40% हारने वाले को मिलेगा। 40 हारने वाले को मिला, उसमें से 41 अवैध हो गया, तो यानी हारने वाले को मिला 41 घटा दोगे तो ये हारने वाले को मिलना चाहिए ना, हारने वाले को ये मिलना चाहिए। तो कह रहा जीत और हार में अंतर 314 का है, तो हार में 314 वाला जोड़ दोगे जीतने के बराबर हो जाएगा। बस 5% की वैल्यू कितना है भाई, 5% की वैल्यू अभी तो लिखे थे 273 है ना, घटा दोगे तो अब 45% जीतने वाले को मिलेगा, ये हारने वाले को मिलेगा, ये अंतर, बस आंसर इसकी वैल्यू इतना है। तो 45 की वैल्यू यानी 9 गुना हुआ, तो 9 त्रिक 27 और 9 7 63 और 2 65, 9 दूनी 18 और 6 कितना हुआ 24, यानी देखो आगे नहीं, जीतने वाले एक लाइन में आंसर आ गया। अब जीतने वाले का आ गया, तो ये हारने वाले को है 5 की वैल्यू दिया, 1 निकालो, चाहे डायरेक्टली 40 माइनस 41 कर दो तो भी आ जाएगा। कहां टफ है भाई, बस सिर्फ माइंड में थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन समझना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ क्लियर है, यस यस बिल्कुल क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, आप बताओ, ध्यान से पढ़िए उसके बाद बताइए। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड, 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोटेड, 120 वोट वर इनवैलिड, विनर 200 वोट, अपोनेंट दस द सिक्योर्ड 41% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, यानी स्टार्टिंग में वोटर लिस्ट, यानी स्टार्टिंग की बात करेगा तो तुरंत समझ जाओगे सर वोटर लिस्ट में अगर 100% कैंडिडेट होंगे, 2 ही लोग उसमें हैं, 20% लोग गए ही नहीं हैं, 80% लोग गए हैं, हमें पता है। लेकिन कह रहा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कह रहा है कि एक कैंडिडेट को टोटल का 41% मिल गया, तो यानी 80 पर जीत और हार का फैसला होगा, एक को 41 मिल गया तो 80 माइनस 41 39 हारने वाले को मिलना चाहिए। आगे कह रहा है कि 120 अवैध भी हो गए, तो भाई ये मिल गया, कंफर्म में मिलना चाहिए, तो 120 अवैध हो गए, 120 घटा दो, अब ये मिलेगा हारने वाले को, ये लूजर को ये मिलेगा। लेकिन कह रहा है लूजर और विनर में अंतर कितना है, अंतर है कितना 100, 200 वोटों का, 200 यहां जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इधर आएगा, 2% की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 80 है, तो 1 की वैल्यू कितना 40 है, 1 की वैल्यू 40, जो कहा जाए निकाल लो। क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट कास्टेड, कास्ट कितना सर 80,
80%। तो 1% की वैल्यू 40 है, तो हारने वाले को कास्ट वोट कितना परसेंट, कास्ट कितना सर 40 वोट की वैल्यू 1%, 120 वोट की वैल्यू 3%, यानी हारने वाले को 39% माइनस 120 मिलेगा, 39 में से 3 घटा दोगे सर 36% हारने वाले को मिलेगा। तो 36 80 का कितना परसेंट है सर, यहां सॉल्व कर दो 45%। इसको हमने रफली बताया है ओरली, आप लोग पहले बेसिक से सॉल्व करिएगा जो पहले हमने बताया था, अगर क्लियर होता ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि डायरेक्ट जिसको करना, जिसको पहला समझ में आ गया होगा ऐसे करेगा, नहीं डायरेक्ट समझ में आ गया होगा तो पिछला वाला क्वेश्चन है इसको एक बार भाई फिर से जो हमने बताया था, यानी इसके पहले हमने रफ कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके जाइएगा, पहला बेसिक तरीका उसी पर डायरेक्टली ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं भाई, ठीक है ना। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लाए तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग जो है थोड़ा सा जो है पढ़ चुके होंगे और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बहुत है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो नेक्स्ट समय फिलहाल बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, सी यू।